मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। इस तरह के सेंटेंसेस को अक्सर आपने अपनी डेली लाइफ में बोला होगा या फिर किसी और से बोलते हुए सुना होगा। और अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और जब हम इन्हें इंग्लिश में बोले तो हम इसे आसानी से बोल सके, इसलिए हमें इन्हें इंग्लिश में बोलना भी सीखना चाहिए। तो आज की ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसी तरह के सेंटेंसेस को आज की क्लास में आप इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं, ताकि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में आसानी से बोल पाए। So hey everyone, this is Dineshwari and welcome again to this new class. I hope you all is well and आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से नए स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। So चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास का सेंटेंसेस एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम इसे आसानी से इंग्लिश में बना सके। ऑलराइट, सो हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे तो चाय भी बनाना नहीं आता, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे तो नाचना भी नहीं आता, उसे तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। चलिए इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। सो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, एंड इफ यू हैवंट फॉलो मी सो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की, कि किस तरह के स्ट्रक्चर से हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी। इसका स्ट्रक्चर होगा, ऑलराइट गाइस, सो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। बहुत ही आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डोंट या फिर डजंट, देन आपका इवन, नो, हाउ टू, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर के थ्रू हम इस सेंटेंसेस को कैसे क्रिएट करेंगे ये आपको समझ में आएगा जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। मुझे तो चाय भी बनाना नहीं आता, ऑलराइट गाइस, सो ये है आपका पहला सेंटेंस, मुझे तो चाय भी बनाना नहीं आता। आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी। सो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रहा आपका सब्जेक्ट, देन डोंट, देन आपका इवन, हाउ टू, देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो ये रहा हमारा पहला सेंटेंस। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके साथ हमें डोंट का यूज करना है और किसके साथ डजंट का, क्योंकि डजंट का यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं और किसी के नेम के साथ करते हैं। ऑलराइट, और डोंट आपका सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। उसी के साथ साथ आई और यू के साथ भी आप डोंट का ही यूज करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता। ओके, सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता, ही डजंट इवन नो हाउ टू रीड। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। ओके, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई। मुझे तो नाचना भी नहीं आता। मुझे तो नाचना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू डांस। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता। उसे तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता, ही डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऑलराइट, चलिए इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी। उसे तो पढ़ना भी नहीं आता, ही डजंट इवन नो हाउ टू रीड। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई।
मुझे तो नाचना भी नहीं आता, आई डोंट इवन नो हाउ टू डांस। उसे तो अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता, ही डजंट इवन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। एवरीथिंग आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट गाइस, सो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट किया। इसी तरह से आप भी सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज़, जितना ज़्यादा आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करके एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर सकते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो आई होप कि ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। आप कितना सीख पाए ये जानने के लिए आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका सेंटेंस है, उसे तो कार चलानी भी नहीं आती। इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स। If you consider that this class was helpful for you, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end.